आज का लेक्चर हमारा है 151 एल्गोरिथम। बट जैसे हम लोग ड्रग प्रूविंग के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं 146 से आगे जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले ये समझ लेते हैं कि हनीमैन सर पढ़ाते कैसे हैं, वो समझाते कैसे हैं। हनीमैन सर ना स्टेप बाय स्टेप समझाना शुरू करते हैं। हनीमैन सर 71 एल्गोरिथम पढ़ाते हैं तो वहाँ से 3 पॉइंट बताते हैं कि 3 सबसे जरूरी पॉइंट होते हैं फिजिशियन को क्योर करने के लिए, ठीक है। जिसमें हनीमैन सर सेकंड पॉइंट ड्रग प्रूविंग को, और तीसरा पॉइंट ये है जो हम लोग पूरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं कि किन केसेस में हमें दवाइयाँ कैसे देनी है, ठीक है। ये चीज 146 एल्गोरिथम से लेकर हनीमैन सर आगे पूरा समझाते हैं। जहां पर हनीमैन सर 150 में क्या बताते हैं कि पहले तो ये बताते हैं कि देखो डिजीज होती क्या है, डिजीज हम कब तक नहीं लेंगे, पहले तो ये समझो। 150 एल्गोरिथम हम क्या पढ़ते हैं, इनडिस्पोजिशन पढ़ते हैं। और इनडिस्पोजिशन क्या होता है, डिजीज स्टेट नहीं होती, ये एक हेल्दी स्टेट ही है जिसके अंदर जब हम डाइट रेजिम ठीक करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। चाहे उसका डाइट ठीक कर दें और क्या नाम है उसके रेजिम जो होते हैं, उसका उठना बैठना खाना एक्सरसाइज करना, इन सब के लिए मोटिवेट करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसे खाना कैसे खाना है, किस टाइप की खाना है, ये सब हमारा डाइट रेजिम के अंदर आता है, ठीक है। तो 150 एल्गोरिथम में हनीमैन सर कहते हैं कि डिजीज क्या नहीं है ये जानो। फिर 151 एल्गोरिथम क्या कहने हनीमैन सर क्या बताते हैं कि समझो कि डिजीज होती क्या है, वो 151 एल्गोरिथम बताएंगे। फिर इसके आगे जब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं हम लोग तो हनीमैन सर कहते हैं कि देखो पहले तो ये समझो डिजीज होगी तो सिम्टम होंगे, अगर डिजीज नहीं है तो अगर सिम्टम आ रहा है, ठीक है, अगर वो डाइट रेजिमेंट करने से ठीक हो गया, भले ही छोटे मोटे सिम्टम क्यों ना हो, अगर ऐसा करने से ठीक हो तो इनडिस्पोजिशन हो गया, वो तो डिजीज है ही नहीं। अगर डिजीज है तो वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। ये चीज हनीमैन सर 151 एल्गोरिथम में बताते हैं। फिर हनीमैन सर आगे 153 एल्गोरिथम में क्या कहते हैं कि अगर डिजीज है तो कम से कम मेडिसिन ऐसी सेलेक्ट करो, हम कौन से सिम्टम लेंगे, अगर डिजीज सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी सिम्टम प्रोड्यूस करे, कैसे सिम्टम लेंगे, वो हमारे PQRS सिम्टम होते हैं। 153 एल्गोरिथम में बताते हैं हनीमैन सर कि किस बेसिस पे हमें टोटलिटी बनाती है। बट इसके और आगे फर्दर हनीमैन सर जब पहुंचते हैं तो कहते हैं अच्छा पहले तो हमने ये समझ लिया कि डिजीज क्या नहीं है, डिस्पोजिशन क्या होता है, एक हेल्दी स्टेट में ही क्या चेंजेस आ सकता है। फिर हनीमैन सर ने बताया कि अच्छा डिजीज में सिम्टम होंगे तो कैसे सिम्टम खोजने चाहिए। फिर आगे हनीमैन सर जब 161 171 एल्गोरिथम पहुंचते हैं तो हनीमैन सर वहां किसके बारे में चर्चा करें, अगर डिजीज के अंदर जनरल सिम्टम हो, डिजीज PQRS सिम्टम ना दे, ऐसे सिम्टम दे जनरल सिम्टम हो, उसमें समझ में ना आ रहा हो कि इसके अंदर PQRS क्या है, उस केसेस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये आगे बताते हैं। फिर इसके आगे जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं 186 195 तक जब पहुंचने लगते हैं तो हनीमैन सर वहां पे किस चीज की चर्चा करते हैं कि अच्छा कोई बीमारी ऐसी हो जहां पे सर्जरी की जरूरत हो तो वहां सर्जरी हमें करनी चाहिए, हनीमैन सर ये भी बात करते हैं। फिर इसके आगे हनीमैन सर कहाँ पहुंचते हैं, मेंटल डिजीज पहुंचते हैं 210 एल्गोरिथम से 230 तक। अच्छा ठीक है, तुमने फिजिकल ठीक कर लिया कि अगर तुम्हें डायरेक्ट फिजिकल देखना है, तुमने PQRS सिम्टम मिल गया तब तुम ठीक कर ले गए, तो अगर मेंटल सिम्टम आने लगे तब कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो हनीमैन सर 210 के आगे स्टार्ट करते हैं। फिर जब हनीमैन सर सारे सिम्टम कवर कर लेते हैं, हर डिजीज का ट्रीटमेंट बता दिया, सर्जिकल डिजीज कैसे करेंगे ये सारी चीजें बता दी, तो हनीमैन सर उसके आगे क्या चर्चा करते हैं 131 से 145 तक। अगर डिजीज बार बार रिपीट हो, आ जाए कुछ दिन बाद सिम्टम फिर लौट आए, कुछ दिन बाद सिम्टम फिर सेम सिम्टम आ रहा है, तो हनीमैन सर क्या अल्टरनेटिंग एंड इंटरमिटेंट डिजीजेस के बारे में बात करते हैं। तो पूरी ऑर्गेनाइज ना एक सिस्टमैटिक वे में लिखी गई है, हनीमैन सर ने कहीं से उठाकर कुछ भी नहीं लिखा। सबसे पहले क्या बताया कि अच्छा डिजीज क्या नहीं है, इंडिस्पोजिशन समझो, अगर डिजीज है तो बॉडी सिम्टम प्रोड्यूस करेगी तो PQRS सिम्टम समझो। अच्छा PQRS सिम्टम समझ लिए, तो अगर बॉडी सिम्टम ही नहीं प्रोड्यूस करे तब कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो उसके आगे बताते हैं। फिर आगे हनीमैन सर कहता है अच्छा बॉडी सिम्टम भी नहीं प्रोड्यूस कर रही तो वो अलग चीज होगी, उसका ट्रीटमेंट सीखे। अगर सर्जिकल डिजीज हो तो वहां क्या करना है, तो सर्जरी करनी है, आगे हनीमैन सर कहते हैं। फिर कहता है अच्छा ये सारी चीजें सीख लिए, अब मेंटल डिजीज समझो। माइंड एंड डिस्पोजिशन के साथ में अगर कोई हिस्टीरिया का पेशेंट आ गया, किसी की ये लग रहा है सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है, तो ऐसे केसेस को ठीक करना मेंटल डिजीज में हनीमैन सर समझाते हैं। फिर जब सारी डिजीजेस की चर्चा कर लेते हैं फिर क्या कहते हैं, अगर कोई डिजीज बार बार रिपीट हो, कोई 2 सिम्टम आगे पीछे चल रहे हों, अल्टरनेटिंग डिजीज क्या होती है उसके आगे बताते हैं। जब हनीमैन सर सारी चीज की चर्चा कर लेते हैं फिर हनीमैन सर किसके बारे में बात करते हैं,
कि ठीक है तुमने दवा दे दी, तुमने डिजीज समझ ली क्या होता है, तुम्हें दवा कैसे देनी है ये समझ लो, अब ये समझो कि साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, कैसे समझेंगे पेशेंट ठीक कैसे हो रहा है। तो वो चीज कहाँ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट पढ़ते हैं हम लोग 252 टू 256 खत्म। जब यहाँ तक हनीमैन सर का समझाते हैं फिर उसके आगे फिर दोबारा बात करते हैं किस चीज के बारे में, कि दवा बनानी कैसे है और कौन कौन से मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हो सकते हैं, मिनरल बात क्या होता है, ये सब आगे चीजें। तो हमें ऑर्गेनाइज समझने के लिए स्पेशली कहाँ से 150 एफोरिज्म से, जहाँ से कनेक्शन कहाँ से समझ में आएंगे। अच्छा 71 की बात करते हैं हनीमैन सर, फिर कहते हैं कि अच्छा 3 पॉइंट कौन कौन से जरूरी है क्योर करने के लिए, क्योर करने के लिए ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग क्या है, ये तीनों पॉइंट समझो। अगर हमें तीनों पॉइंट समझ में आ गया तो ड्रग प्रूविंग कैसे करनी है वो एफरोजम 105 टू 155 बताते हैं। फिर हनीमैन सर किसके बारे में चर्चा करने लगते हैं, अच्छा पेशेंट डिजीज, अब डिजीज कंडीशन आ लेगी, पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है, अब तुम्हें उसका ट्रीटमेंट करना है, मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, तो कैसे सेलेक्ट करनी है, क्या क्राइटेरिया होगा, ये सारी चीजें 150 एफरोजम के आगे हनीमैन सर चर्चा करना शुरू करते हैं। जहां पर सबसे पहले किस चीज की चर्चा करते हैं कि इंडिस्पोजिशन क्या होता है। पहले तो ये जानो कि दवा देनी कहां पर नहीं है, ये समझ लो, फिर समझो कि डिजीज क्या होती है, 151 एफोरिज्म से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा बेस है पूरा, हमारे माइंड सेट हो ऐसा होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं पढ़ सकते कि एक एफोरिज्म उठाए और रट्टा मारे, अगले दिन फिर उठाए फिर रट्टा मारे, रट्टा मार के तो नहीं होना किसी भी तरीके से। तो इसको समझना पड़ेगा धीरे धीरे, हर पॉइंट को समझना पड़ेगा। हनीमैन सर समझाना क्या चाहते हैं, वो किस थिंकिंग के साथ ऑर्गेनन को लिखते हैं, उनके माइंड में चीजें क्या चल रही थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो 146 एफोरिज्म क्या था, थर्ड बिजनेस ऑफ द फिजिशियन, फिजिशियन को क्या जानना चाहिए, तीसरा बिजनेस क्या होगा, तो वो क्या होता है, हमें दवा की नॉलेज होनी चाहिए, मेडिसिन कैसे देनी है हमें 146 में पढ़ते हैं। फिर 147 एफोरिज्म क्या है, स्पेसिफिक रेमेडी क्या होगी, दवा हमारी स्पेसिफिक रेमेडी कौन सी होती है, वो 147 और 148 में मॉडस अप्रेंडी बताते हैं, फिर और चीज और बताते हैं किस चीज के बारे में, मॉन्ग्रेल सेक्ट क्या होता है। फिर 149 एफोरिज्म में हनीमैन से किसके बारे में बात करते हैं, इनक्यूरेबल डिजीज। तो जैसे हम लोग होता नहीं एग्जाम में आता है तो कभी पूछ लिया क्यूरेबल एंड इनक्यूरेबल डिजीज क्या होती है एक्सप्लेन करो, तो हम एफोरिज्म कभी नहीं मेंशन कर पाते, अच्छा हमें समझाना क्या है, ऑर्गेनल में कहाँ मेंशन किया गया है। हम लोग सिर्फ थ्योरी उठाते हैं किताब, रट्टा मारे एग्जाम में छाप के चले आए, बट एफोरिज्म कभी मेंशन ही नहीं कर पाते कुछ मोटे मोटे एफोरिज्म को छोड़कर। तो वो चीजें अगर एग्जाम में मेंशन करनी है, समझना है कि कहाँ पे कैसे चीजें लिखी गई हैं, तो वो धीरे धीरे पढ़कर ही आएंगे। तो इनक्यूरेबल डिजीज कैसे हो सकती है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। तो हनीमैन साहब 150 एफोरिज्म में किसके बारे में बात करते हैं कि डिजीज क्या नहीं है। तो हनीमैन सर क्या कहते हैं कि जब हमारी बॉडी एक दो छोटे मोटे सिम्टम एक दो दिन पहले ही जो प्रोड्यूस हुए हों, जिसको डाइट और रेजिमेंट ठीक करके ठीक किया जा सके, तो ऐसे जो सिम्टम है, ऐसी जो कंडीशन है, वो डिजीज स्टेट नहीं, वो इंडिस्पोजिशन है, 150 एफोरिज्म में पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्दी स्टेट समझ लिया, अब हम डिजीज स्टेट की तरफ आ रहे हैं। तो 151 एफोरिज्म किसके बारे में है कि अगर डिजीज है तो वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी ही करेगी, वो क्या है हमारा 151 एफोरिज्म कि इंपॉर्टेंट डिजीजेस है, इंपॉर्टेंट सिम्टम, अगर डिजीज है तो वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी ही करेगी, वो क्या है हमारा 151 एफोरिज्म है। अब हम लोग रीडिंग लगाते हैं, बट इफ द पेशेंट कंप्लेन ऑफ ए फ्यू वायलेंट सफरिंग, 150 एफोरिज्म में क्या कहते थे हमें सर, वन आर मोर ट्रिवियल सिम्टम, ट्रिवियल सिम्टम मतलब छोटे मोटे सिम्टम है, पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही उसमें। बट अगर पेशेंट कंप्लेन किस चीज की करे, वायलेंट सफरिंग की कंप्लेन करे, वायलेंट सिम्टम कंप्लेन करे, द फिजिशियन विल यूजुअली फाउंड ऑन इन्वेस्टिगेशन, तब फिजिशियन पाएगा, विल है फ्यूचर टेंस में, कि इन्वेस्टिगेशन के फिजिशियन करने को क्या मिलेगा, सेवरल अदर सिम्टम बिसाइड, जो वायलेंट सिम्टम है, फ्यू वायलेंट सिम्टम है, उसके साथ में छोटे मोटे सेवरल अदर सिम्टम भी मिलेंगे, उसके साथ और सिम्टम मिलेंगे, ऑल्दो ऑफ ए स्लाइटर कैरेक्टर, भले ही उनका कैरेक्टर कैसा हो, स्लाइटर क्यों ना हो, विच फर्निश ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज, वो क्या करती है, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो हम लोग पुरानी नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर पढ़ते थे एफोरिज्म 6 में, वहां पे देखो आखिरी में क्या लाइन लिखी होती है, पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, डिजीज की एक पोर्ट्रेट है, डिजीज की एक डिस्प्ले है, डिजीज का एक सिम्टम है, जो कि क्या था,
पेशेंट के सिम्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम प्लस ऑब्जेक्टिव सिम्टम, प्लस जब अनप्रिजुडाइज होकर सारी चीजें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके बाद जितने सिम्टम मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि वायलेंट सफरिंग भी है, साथ में क्या है, अदर दो छोटे मोटे सिम्टम है, आल्दो ऑफ स्लाइट कैरेक्टर, भले उनका कैरेक्टर कितना है स्लाइट ही क्यों ना हो, वो फर्निश करते हैं कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज, डिजीज की वो कंप्लीट पिक्चर है। ये चीज क्या, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज एंड पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज का मतलब है जो पेशेंट एक दो सिम्टम बता रहा है उसके साथ में बहुत सारे सिम्टम, मतलब हमारे पास कोई पेशेंट आया, भले वो बोल रहा कि अल्ट्रासाउंड करवा कर आया, वो तुमसे बता रहा हो कि हमें किडनी में दर्द है, या हमें फ्लैंक रीजन में पेन होता है, या हमें आगे बेंड करने पे पेन होता है, वो उसका क्या हो गया, मेन सिम्टम हो गया। बट उसके साथ में छोटे मोटे सिम्टम और कि उसको यूरिनेशन में भी बर्निंग हो रही है, ठीक है, उसे भूख लग रही है, या फिर उसे फ्लैचुलेंस हो रहा है, किस साइड में पेन हो रहा है, किस कैरेक्टर का पेन है, बर्निंग पेन है, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, या फिर ये सारे छोटे मोटे जो सफरिंग है, उसे ब्लोटिंग हो रही है पेट में, तो वो जो पेशेंट सारे सिम्टम बता रहा है, साथ में हम जो सिम्टम ऑब्जर्व करते हैं, दोनों मिलके कंप्लीट पिक्चर बताते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। तो कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज बोला जाए या फिर पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बोला जाए, तो जितने भी हमारे कोई पेशेंट आया वो हमें 100 सिम्टम बता रहा है, तो वो हमारे 100 सिम्टम क्या है, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बोल सकते हैं। तो फिर जब 6 में क्या पढ़ते हैं, अनप्रिजुडाइज होकर हमें सारे सिम्टम समझने हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम, जो कि हमारा क्या बनाता है, पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बनाता है। फिर वहीं हनीमैन साहब 151 में क्या लिखते हैं, अगर वायलेंट सफरिंग है तो उसके साथ में हमें बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम में मिलेंगे, ये दोनों फर्निश करते हैं, दिखाते हैं एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो अभी हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं पहुंचे, हम लोग कहां तक पहुंचे कि अगर पेशेंट 100 सिम्टम बता रहा है, वो 100 सिम्टम, अगर डिजीज है तो उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम होंगे, तो वो कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज है, ये पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज है हमारी, ठीक है। अभी टोटलिटी ऑफ सिम्टम की तरफ नहीं समझा, जो कि हमारा क्या है, एफरोजम 7 में कॉज ऑफ एग्नेसिस वाले में टोटलिटी ऑफ सिम्टम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी वहां तक नहीं पहुंचे। हनुमान सर क्या कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं एफरोजम 6 में कि अनप्रिजुडाइज होकर पेशेंट के सब्जेक्टिव सिम्टम और जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ऑब्जेक्टिव सिम्टम, इन दोनों को मिलाकर जब तुम्हें डिजीज की पूरी पिक्चर मिल जाए, वो पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज है, डिजीज की पूरी पोर्ट्रेट है, डिजीज पूरा डिस्प्ले कर रहा है खुद को। तो वही चीज 151 में भी तो लिखी गई है कि अगर पेशेंट कंप्लेन करता है वायलेंट सफरिंग को, तो उसके साथ में बिसाइड दिस अदर सिम्टम आर आल्दो प्रेजेंट, दिस फॉर्म द विच फर्निश ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज, तब हमें डिजीज की पूरी कंप्लीट पिक्चर मिलती है। अगर हमें कंप्लीट पिक्चर मिलने लगी तो हम वहां से टोटलिटी की तरफ कैसे जाएंगे, वो चीज हम लोग 150 to 153 एफरोजम में समझेंगे आगे, ठीक है। फिर हम वहां पे तुम्हें कहां पे ले चलाएंगे, दोबारा 7 एफरोजम से कनेक्ट कराएंगे, आगे समझ में। तो आज का लेक्चर बस इतना ही।